अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज हम काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस करेंगे। ये आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में भी आती है और इसको देखते हैं कि काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस क्या हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस जो हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड और कम्प्लेक्स। सिंपल से जैसे आप लोगों को वाज़ेह हो रहा है, सिंपल यानी कि सादा फ़िक्र। तो पहले मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि ये 2 हिस्सों में मुश्तमिल होती है। एक होती है डिपेंडेंट क्लास और एक इंडिपेंडेंट क्लास। तो जैसे जैसे करते जाएंगे मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी डिपेंडेंट है और कौन सी इंडिपेंडेंट है। तो पहले हम सिंपल को देखते हैं। तो सिंपल सेंटेंस, अ सिंपल सेंटेंस इज़ वन विच हैज़ ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन फिनिट वर्ब, यानी कि जिसका एक ही सब्जेक्ट हो और एक ही फिनिट वर्ब हो, यानी कि बेसिकली जो फिनिट वर्ब है वो हो। अब यहाँ पर देखें कि द सन राइजेज़ इन द ईस्ट, द सन राइजेज़ इन द ईस्ट। तो इसमें आप देखें तो ये मेन क्लास है, ये इंडिपेंडेंट क्लास है। कैसे? ये इंडिपेंडेंट क्लास है कैसे? क्योंकि ये किसी और पे इन्हिसार नहीं कर रही है, ये अपना पूरा प्रॉपर मीनिंग दे रही है। द सन राइजेज़ इन द ईस्ट, सूरज मशरिक से निकलता है। रिजवान इज़ वर्किंग हार्ड, रिजवान सख्त मेहनत कर रहा है। यहाँ ये नहीं है क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, किस तरह कर रहा है, बल्कि हमें एक पूरा इंडिपेंडेंटली जवाब मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है। और अगर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो आप लोगों को ये इस तरह भी आ सकता है, द सन राइजेज़ इन द ईस्ट या रिजवान इज़ वर्किंग हार्ड, कि ये क्या है, ये सिंपल है, सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड है या कम्प्लेक्स है। तो चूंकि हम देख रहे हैं कि ये एक ही इंडिपेंडेंट क्लास पे मुश्तमिल है, तो इस वजह से ये एक सिंपल सेंटेंस है। इस तरह कंपाउंड की तरफ आ जाएं तो अ कंपाउंड सेंटेंस इज़ वन मेड अप ऑफ 2 और मोर प्रिंसिपल्स या मेन क्लासेस, यानी कि एक या एक से ज़्यादा प्रिंसिपल या मेन क्लासेस पे मुश्तमिल होंगे। लेकिन क्या होगा, क्या है कंपाउंड? कंपाउंड मतलब 2, तो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, लेकिन दोनों इंडिपेंडेंटली आज़ादाना तौर पर हमें उसमें सब्जेक्ट भी मिलता है, वर्ब भी मिलता है, और अलग अलग किया जाए तो भी उनका मीनिंग वाज़ेह होता है। द मून वाज ब्राइट वी कुड सी आवर वे, मून वाज ब्राइट, देखें कि सूरज चमक रहा था, रोशन था, चांद चमक रहा था, रोशन था। इसका भी पूरा हमारे पास मतलब है। और वी कुड सी आवर वे, हम अपना रास्ता देख सके थे। तो ये भी हमारे पास एक सिंपली पता चल रहा है कि इसका भी मतलब वाज़ेह है। लेकिन ये जो एंड है ये इन दोनों फ़िक्रों को जोड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये कंपाउंड है, क्योंकि एक सिंपल सेंटेंस और एक दूसरा, यानी कि प्रिंसिपल क्लासेस 2 जो हैं या मेन क्लासेस या इंडिपेंडेंट क्लासेस को जोड़ने के लिए हमारे पास जब एंड इस्तेमाल हुआ है तो ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। तो हम देखेंगे कि कंपाउंड सेंटेंसेस जो हैं ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन को मिलाकर बनते हैं, यानी कि इनको मिलाने के लिए हमारे पास कोऑर्डिनेट कंजक्शन का होना ज़रूरी है। तो ये एंड है। अब अगला भी इसका एग्जांपल देखते हैं। नाइट केम ऑन, रेन फेल हैवीली, वी ऑल गोट वेरी वेल। इसमें देखें कि 2 क्लास मेन प्रिंसिपल, उन्होंने कहा था 2 प्रिंसिपल या 2 और मोर प्रिंसिपल। अब फर्स्ट एग्जांपल में हमारे पास 2 प्रिंसिपल्स हैं और सेकेंड वाले एग्जांपल में देखा जाए तो हमारे पास 2 से ज़्यादा हैं, 1, 2 और 3, यानी कि 3 मेन क्लासेस इंडिपेंडेंट क्लासेस मौजूद हैं। तो जब हमारे पास अलग अलग इंडिपेंडेंट क्लासेस लेकिन कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ी हुई क्लासेस मौजूद होती हैं तो वो कंपाउंड सेंटेंस होता है। अब देखें, नाइट केम ऑन, रात छा गई, पूरा मतलब रेन फेल हैवीली, बहुत तेज़ बारिश हुई। वी आर गॉट वेरी वेट, हम सारे बहुत ज़्यादा भीग गए। अब इसमें ये भी इंडिपेंडेंटली मतलब दे रहा है, ये भी पूरा अपना मतलब वाज़ेह कर रहा है, और ये भी। और इन सब में देखें हमारे पास सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट, यानी कि तीनों में इनका मेन सब्जेक्ट भी मौजूद है और वर्ब भी मौजूद है, केम, फेल, गोट। लेकिन और ये सारे वाज़ेह मतलब भी दे रहे हैं, लेकिन इन सबको अगर इकट्ठा किया है तो हमने इनके दरमियान में कोऑर्डिनेट कंजक्शन यूज़ की है। तो कोऑर्डिनेट कंजक्शंस कुछ हैं, जैसे देखें कि बट, स्टिल, नीदर, नॉर एंड, ये क्या है, ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। तो
जब हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लासेज या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लासेज मिलके कोई सेंटेंस बनाती हैं तो उसे हम कंपाउंड बोलते हैं, कंपाउंड सेंटेंस। आगे हमारे पास है कम्प्लेक्स सेंटेंस। कम्प्लेक्स मतलब पेचीदा, मुश्किल सा। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये मुश्किल के लिए नहीं, पेचीदा फ़िक्रे के लिए है, क्योंकि ये वन प्रिंसिपल क्लास पे तो मौजूद होती है, यानी कि वन इंडिपेंडेंट क्लास तो इसकी होगी, लेकिन इसकी सबऑर्डिनेट क्लास एक या एक से ज़्यादा हो सकती हैं। जैसे वी रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम, वी रेस्टेड हमने आराम किया, इवनिंग केम अगर देखा जाए रात छाई, कब छाई, कैसे छाई, मतलब हमारे पास ये इंडिपेंडेंट नहीं है बल्कि क्या है, डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट है यानी कि ये इवनिंग केम खुद पूरा मतलब वाजिया नहीं करा जब तक हम वी रेस्टेड व्हेन को साथ ना लगाएं, यानी कि वी रेस्टेड इवनिंग केम भी नहीं देता, लेकिन हमारे पास सबऑर्डिनेट कंजक्शन मौजूद है जो कि इस फिक्रे को बना रही है, इन दोनों फिक्रों को जोड़ रही है। तो ये हो जाएगा हमारे पास कम्प्लेक्स सेंटेंस। आई नो वेयर शी लिव्स, आई नो मैं जानती हूँ, क्या जानती हूँ कि हमें नहीं मालूम जब तक हम अगले वाला फिक्रा नहीं करेंगे। शी लिव्स वो रहती है, कहाँ रहती है, कैसे रहती है, हमें नहीं पता, लेकिन ये जो वेयर है ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, तो ये फिक्रे को, दो फिक्रों को जोड़ रहा है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कम्प्लेक्स सेंटेंस, क्योंकि ये मेन क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास पर या इंडिपेंडेंट क्लास पर मुश्तमिल है। तो देखेंगे सबऑर्डिनेट कंजक्शन भी ये मैंने आगे लिख दी हैं कि कौन कौन सी होती हैं, क्योंकि जो हमारे पास कम्प्लेक्स सेंटेंस है वो सबऑर्डिनेट कंजक्शन के को से ही बनता है। जैसे टिल है, वेयर है, व्हेन है, डेट है और लेस्ट है। वर्क हार्ड, ये इधर मैं एग्जांपल लिख देती हूँ, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। अब लेस्ट एक ऐसी कोऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट कंजक्शन है कि ये फिक्रे को जोड़ रही है, और ये बात याद रखिएगा कि लेस्ट अगर इस्तेमाल हुआ है तो लेस्ट के बाद हमने वर्ब हमेशा शुड ही यूज़ करना है, ये आप लोगों के यूज़ ऑफ वर्ब के हिसाब से भी अहम है। अब अगर इसी को देखा जाए तो मैं आप लोगों को पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हूँ कि ये आपको ऑप्शंस में किस तरह आएगा। ये तो मैंने ये बता दिया कि सिंपल, कंपाउंड और कम्प्लेक्स तीनों का इसी तरह आ सकता है। अब यहाँ पर ये भी आ सकता है, जैसे हम कंपाउंड का एक फ़िक्रा लिख लेते हैं, जो हमने अभी किए हैं उन्हीं में से ये एक लिख लेते हैं। नाइट केम ऑन एंड रेन फेल हैवीली। अब ये हमने क्या किया है, कंपाउंड का है, ये आप लोगों को पता है एंड से मिलकर बन रहा है, दो कोऑर्डिनेट कंजक्शन हैं। तो लेकिन आपको ये इस तरह भी आ सकता है, ये वाला हिस्सा अंडरलाइन हो और आपसे पूछा जाए ये कौन सा है जी, कौन सी क्लास है, डिपेंडेंट है, सबऑर्डिनेट है या इंडिपेंडेंट है। तो अगर देखा जाए तो ये नाइट केम ऑन, रात छा गई, इसमें सब्जेक्ट भी है और अपना इसका खुद का एक वर्ब भी, सब्जेक्ट का अपना वर्ब भी मौजूद है, तो इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट है, यानी कि आज़ादाना तौर पर अपना मतलब वाज़ा कर रहा है, तो ये इंडिपेंडेंट होगा। अब देखें कि डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्यों नहीं है, क्योंकि डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट एक ही चीज़ है, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। इसी तरह अगर कम्प्लेक्स में भी देखा जाए तो भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि फ़िक्रा कौन सा है। Night came on when we slept. Night came on when we slept. अब आगे ये देखें कि ये आप लोगों के पास अंडरलाइन हो और वो पूछें कि ये कौन सा है, फिर वही ऑप्शन डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, तो आप लोगों के पास ये देखें कि इसका वैन के साथ मतलब वाज़ह होगा, वैसे नहीं होगा, तो ये डिपेंडेंट होगा, यानी कि ये दूसरे पे इन्हिसार करा होगा, सबऑर्डिनेट होगा।
तो ये आप लोगों के पास हैं काइंड ऑफ सेंटेंसेस। ये 3 टाइप्स हैं। ये आप लोगों को यूज़ ऑफ वर्ब के हिसाब से भी आ सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये आप लोगों को ग्रामर के असूल में 1 या 2 नंबर के लाजमी आएंगे। तो ये आप लोगों ने अच्छे से करना है। होप सो समझ आई है। तो फिर अगले लेक्चर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।